हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 3 जो मशीन हमने स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन को समझने से पहले आपको दो वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। एक तो एफर्ट पॉइंट और दूसरा लोड पॉइंट। उसके बाद आपको इनपुट एनर्जी एंड आउटपुट एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी को स्टडी करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक प्लैंक है। ठीक है, तो ये मान लेते बेटा आपके पास क्या है, एक प्लैंक है और ये बीच में क्या है, इसका फलक्रम। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसके एक एंड पे रख दिया अपना एक बॉक्स। ठीक है, और मुझे इस बॉक्स को एक्चुअली में लिफ्ट करना है। तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर जो लोड है, मतलब जो वेट ऑफ दिस बॉक्स है वो एक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को कहा जाता है लोड पॉइंट। लोड पॉइंट। ठीक है, उसी तरह अब मुझे अगर इसको लिफ्ट करना है तो ऑब्वियस है कि मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पर मैं अपनी एफर्ट को लगाता हूं उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है अपना एफर्ट पॉइंट। एफर्ट पॉइंट। ठीक हो गया। अब क्या करते हो आप, जब आप एफर्ट को अप्लाई करते हो तो आपको पता है ना कि जो आपका बार है वो कैसा हो जाता है, वो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है। राइट, देखिए वो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जो बॉक्स है वो आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है इसने कुछ डिस्प्लेस किया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, यहां से यहां तक वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। और उसी तरह ये पॉइंट यहां से यहां तक आया तो इसने भी कुछ डिस्प्लेस किया। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट। क्लियर हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं इनपुट एनर्जी की। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं इनपुट एनर्जी की तो इसका मतलब होता है वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट। ठीक है, कि एफर्ट पॉइंट पे कितना वर्क हुआ। सो देखिए एफर्ट जो लगा वो तो ई है, आपको पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम वर्क को डिफाइन करते हैं। तो यहां पे मैं लगा दूंगा ई और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी ई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इनपुट एनर्जी। अगर मैं बात करता हूं आउटपुट एनर्जी की, आउटपुट एनर्जी की, तो इसका मतलब होता है आपका दैट इज वर्क डन एड लोड पॉइंट। एट लोड पॉइंट मतलब क्या, कि लोड को डिस्प्ले होने में कितना वर्क लगा। ठीक है, तो लोड का मैं लगा दूंगा यहाँ पे एल और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया आपका डी एल। तो ये हो गया आपकी इनपुट एनर्जी, तो ये हो गई आपकी आउटपुट एनर्जी। आई होप आपको ये टर्म्स जो हैं और उनका मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होती है। सो फॉर एन आइडियल मशीन योर आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। देखिए जब मैं बात करता हूं एक आइडियल मशीन की तो उसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने एक इनपुट एनर्जी दी मशीन को तो मशीन ने आपकी सारी इनपुट एनर्जी का इस्तेमाल किया और इक्विवेलेंट आउटपुट एनर्जी बना के आपको दे दिया। इसका यह भी मतलब होता है कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो होती है 1, मतलब जितना आपने इनपुट किया उतना ही आपको आउटपुट मिल गया। एक बात प्लीज हमेशा याद रखना, कभी भी आपकी आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती। कम हो सकती है बट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। देखिए अगर ऐसा हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वायलेट हो जाएगा। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ मशीन ये कहता कि फॉर एन आइडियल मशीन योर आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। क्लियर हो गया। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर मैं एक्चुअल मशीन की बात करूं तब क्या होगा। तो चलिए अब हम वही देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं एक एक्चुअल मशीन की तो हमेशा आपकी जो आउटपुट एनर्जी होती है, आउटपुट एनर्जी है वो लेस देन होती है इनपुट एनर्जी के। इनपुट एनर्जी के, इसका मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है हमेशा लेस देन 1 और 100% होता है। लेस देन 100% या लेस देन 1 होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए ये 3 बेसिक आपको रीजंस दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है द मूविंग पार्ट्स इन इट आर नीदर वेटलेस नॉर स्मूथ।
मतलब जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो फ्रिक्शनलेस बिल्कुल नहीं होते, उनमें फ्रिक्शन होती है। और एक सच में एक बात बताऊं, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी एनर्जी की डिसिपेशन होने का। ठीक है, इसलिए कभी भी आपकी इनपुट एनर्जी कभी भी आउटपुट एनर्जी के बराबर नहीं हो पाती। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं पुली की बात करता हूं तो उस केस में जो स्ट्रिंग है तो वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। और तीसरी बात, इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड। ठीक है, तो एक्चुअली में ये तीन बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कभी भी आपकी आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के बराबर नहीं होती, बल्कि फ्रिक्शन सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी आउटपुट एनर्जी लेस देन होती है इनपुट एनर्जी के, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही आपकी काफी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या हुआ, तो चलिए अब आपको वो दिखाता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये हुआ कि द एनर्जी लॉस इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे दिया हुआ, इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन इट। ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन इट। आई होप आपको बेटा ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि एक मशीन जो है वो 80% एफिशिएंट है, क्या है 80% एफिशिएंट है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरी मशीन ने, अगर आपने 100% उसको एनर्जी दी थी तो उसका 80% जो एनर्जी है वो उसने एज ए आउटपुट आपको दे दिया, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 20% है वो एनर्जी आपकी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, सो इसको कहते हैं बेसिकली एफिशिएंसी। और अगर मैं एक एक्चुअल मशीन की बात करता हूं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता हूं, तो कभी भी कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं होता है। इज दैट ओके? तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मशीन के बारे में। मैंने आपको यह बताया कि अगर आपके पास एक आइडियल मशीन है तो हमेशा 100% एफिशिएंसी रहती है, लेकिन अगर आपकी एक्चुअल मशीन है तो कुछ एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और उसके अलावा मैंने आपको दो और पॉइंट्स भी दिए हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।